हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। देखिए, लिविंग का नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में कि एनिमल्स होंगे या फिर प्लांट्स होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होते हैं ये, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम इनको लिविंग आखिर बोलते क्यों हैं। यही चीज हमें करनी है इस चैप्टर में। करते हैं सबसे पहले स्टार्ट लिविंग वर्ल्ड के साथ। क्या होता है बताया है मैंने कि ये जो होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी मदद से हम उनको लिविंग बोलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। द अर्थ इज अ होम फॉर डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हम सब जानते हैं कि जो ये धरती है, अर्थ है, उसके ऊपर कितनी तरह की डाइवर्सिटीज है। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन्हीं को तो डाइवर्सिटीज बोलते हैं। अब आप प्लांट्स ले लीजिए, उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। एनिमल्स ले लीजिए, कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। स्पीसीज कितनी है। तो यही सारी चीजें कहलाती हैं लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग वर्ल्ड। यही सारी चीजें मिलकर क्या बना लेती हैं, लिविंग वर्ल्ड। और ये जो चीजें होती हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। यानी कि हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते और वैसे ही प्लांट्स हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। उसके बाद बात करते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन वेरियस हैबिटेट्स। सबका वेरियस जो सबका हैबिटेट है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जो होते हैं वो धरती पर रहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे हैबिटेट्स अलग अलग होते हैं। Forest, mountain, desert, ocean, freshwater bodies, hot springs, polar regions, and almost every place of the earth. हर एक कोने में ये डाइवर्सिटी होगी ही होगी। वहां का एरिया अलग हो सकता है, हैबिटेट अलग हो सकता है, लेकिन डाइवर्सिटी तो होगी ही। चाहे वो ओशियन हो, टेरेस्ट्रियल हो, फ्रेश वाटर बॉडीज हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, ये सारी चीजें अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो रह रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म रह रही हैं, वो तो लिविंग ही होंगे, है ना। वो तो लिविंग ही होंगे, डाइवर्सिटी अलग हो सकती है। तो यही सारी चीजें मिलकर बनाती है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग थिंग्स possess certain characteristics which make them different from non-living things। यही चीज हमें पढ़नी है कि ऐसी क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्या चीज है जो उनको अलग बनाती है, जो उनको लिविंग बनाती है, हम उनको लिविंग कहते हैं। क्यों, यही चीजें तो देखनी है। चलिए बात करते हैं कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या वो हो सकते हैं। जो सबसे पहला होगा वो है ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, यही तो होती है ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल आपने बोया तो बीज था, बोया तो सीड था, लेकिन वो प्लांट बन गया है, वही तो होती है ग्रोथ, है ना। इसी के साथ साथ एग्जाम्पल है, आप हमारा एनिमल्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, ना ही डेवलपमेंट होता है ना ही ग्रोथ होती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है। यही सारी चीजें तो हमें अलग बनाती हैं। अब आप कंपेयर करेंगे एक नॉन लिविंग थिंग के साथ, इसके साथ कर लीजिए, तो ये जो पेन है ये ग्रोथ नहीं करेगा, ये डेवलप नहीं होगा। एक बार जैसा बन गया, उसके बाद हमारी मदद के बिना, हमारी हेल्प के बिना ना ही इसमें कोई चेंज आ सकता है और ना ही ये बदल सकता है। तो यही तो चीजें होती हैं जो हमें अलग बनाती हैं फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। इसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन, सबसे मेन आप कह सकते हैं, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिर्फ लिविंग में ही हो सकता है, नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल वो होता है जिसके अंदर दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। एसेक्सुअल में कोई गैमेट नहीं होते हैं, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ना ही फ्यूजन होता है, उसमें क्लोन्स बनते हैं। सेक्सुअल में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। वहीं पर थर्ड में बात करती हूँ, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी मेटाबॉलिज्म होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सिंपलर फॉर्म्स में टूटना, या फिर जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मिला मिला के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म तैयार कर देना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और ये सिर्फ लिविंग बीइंग्स में ही पॉसिबल है, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। अब एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, बर्ड्स हो, आपके मैमल्स हो, एप्स हो, कुछ भी, एनीथिंग, सब में मेटाबॉलिज्म होता ही है। और इसी के साथ साथ जो होगा दैट इज कॉन्शियसनेस। आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उसको लेकर आप कॉन्शियस होते हो। अगर ठंड लग रही है तो आपकी बॉडी को भी ठंड लगेगी, अगर गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी को भी गर्मी लगेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मिमोसा प्लांट आपने सुना होगा हिंदी में, जिसको छुई मुई बोला जाता है। अगर आप उसको टच करेंगे तो वो श्रिंक हो जाता है, बंद हो जाता है, वही तो है कॉन्शियसनेस। तो यही सारी चीजें होती हैं एक लिविंग को नॉन लिविंग से जो अलग बनाती हैं। अब चलिए बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके कि ये चीजें होती क्या है। सबसे पहला है ग्रोथ। अभी मैंने बताया एग्जाम्पल के साथ, चलिए बात करते हैं व्हाट इज ग्रोथ। सबसे पहली बात, लिविंग थिंग्स ग्रो विद इंक्रीज इन मास, या तो मास बढ़ेगा, है ना, या तो उनका वेट बढ़ेगा, ठीक है, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर सेल्स। और ये भी हो सकता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज करते चले जाएं। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं ग्रोथ की। इसी के साथ साथ इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अगर्स बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता है, आपने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है। देखिए सेल जो है वो हर 24 घंटे बाद ह्यूमन बीइंग में डिवाइड करती रहती है ना, डिवाइड करती है, तो वही तो है, इंक्रीज ही तो कर रहा है, सेल नंबर इंक्रीज ही तो कर रहा है, वही तो होती है ये चीज ग्रोथ, ठीक है। इसी के साथ साथ दिस ग्रोथ कैन कॉन्टिन्यूअसली इन प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में ये जो ग्रोथ होती है ये होती रहती है जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक, लेकिन एनिमल्स में एक सर्टेन टाइम के बाद ये बंद हो जाती है ना। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस भी किया होगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। उसी तरीके से यही तो बात लिखी हुई है कि जो ग्रोथ है प्लांट्स में कॉन्टिन्यूअसली देयर लाइफ स्पैन चलता रहेगा, लेकिन एनिमल्स में ये कुछ समय बाद रुक जाती है। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका एग्जाम्पल सामने है, आपने बोया था सीड, है ना, बोया था सीड, लेकिन इसमें डेवलपमेंट हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, बढ़ते बढ़ते ये पूरा एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस इज इट ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो है रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है आप इसको कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर, यानी कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिविंग थिंग्स में ही पॉसिबल है, नॉन लिविंग में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल भी एंड एसेक्सुअल भी, है ना। उसकी बात यहाँ पर नहीं है, जो मेन बात है दैट इज रिप्रोडक्शन, इट इज ओनली अकर्स इन लिविंग बीइंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। It is the process of producing new offspring possessing features similar to those of parents, यानी कि जो पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं तो सेम तो नहीं आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आएंगे, लेकिन सिमिलर आ जाते हैं। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, एसेक्सुअल में। लेकिन सेक्सुअल में क्या होगा, सॉरी ये मैं सेक्सुअल की बात कर रही हूँ, एसेक्सुअल में सिर्फ क्लोन्स बनते हैं, यानी सेम टू सेम, जैसे पेरेंट्स है वैसे ही ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। कोई चेंज नहीं होता है, क्लोन का मतलब ही यही है, कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज वही बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल व्हिच इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू काइंड्स ऑफ गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। देखिए क्या होगा, एक होगा फीमेल गैमेट प्लस एक होगा मेल गैमेट, है ना, इन दोनों का होगा फ्यूजन, और जब ये फ्यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है, जाइगोट, और जाइगोट से फाइनली बन जाएगा ऑफस्प्रिंग, है ना। वहीं पर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है
उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जूस्पोरेंजिया, ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, बडिंग है ना। तो ऐसे होता है सेक्सुअल में। उसके बाद बात करते हैं सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मैंने आपको बताया है व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म। अगर सिंपलर फॉर्म्स मिल मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हैं वो भी, और अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट कर सिमिलर फॉर्म्स बना रहा है वो भी, ये दोनों चीजें मेटाबॉलिज्म ही तो होती है। इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, सबसे पहला कैटाबॉलिज्म एंड दूसरा एनाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए। मेटाबॉलिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। देखिए ये जो मैं आपको कैरेक्टर्स बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही देखने के लिए मिलते हैं, बाकी नॉन लिविंग में इनका नामो निशान भी नहीं होगा। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। हम सब चाहे वो कुछ भी हो केमिकल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म और चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो यही चीजें होती हैं। अब ये जो आपका मेटाबॉलिज्म है मैंने बताया दो चीजें इन्वॉल्व होती है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये है पूरा मेटाबॉलिज्म। चलिए एनर्जी की बात अब बात करते हैं कि क्या होता क्या है मेटाबॉलिज्म। एनर्जी अगर यूज करके कुछ चीज हम बना रहे हैं तो वो होगा एनाबॉलिज्म, है ना। एनर्जी कंज्यूम करके कोई चीज का फॉर्मेशन अगर हो रहा है दैट इज एनाबॉलिज्म। लेकिन वहीं पर एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, एनर्जी अगर रिलीज हो रही है और कोई चीज टूट रही है, कोई चीज टूटने से एनर्जी रिलीज है ना। फॉर एग्जाम्पल कभी आप कोई चीज जलाते हैं तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है ना, रिलीज हो रही है, दैट इज वही तो होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कोई चीज का अगर ब्रेक डाउन होगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट इज कैटाबॉलिज्म। और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, मेटाबॉलिज्म। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हर एक लिविंग थिंग किसकी बनी हुई होती है, सेल की, क्योंकि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग कुछ भी हो, कुछ भी, वेदर प्लांट एनिमल और ह्यूमंस, कुछ भी हो, अभी मैं बता रही हूँ कुछ भी। इसके बाद द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और वहीं पर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मल्टी यानी बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी सेल में। सेल में होता क्या है एक्चुअली, सेल कंटेन्स प्रोटोप्लाज्म जो कि वहां का लिविंग मैटर होता है, और इसी के साथ साथ वहां प्रेजेंट होती है सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक सेल जो कि आपस में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है ना। इन्हीं के थ्रू सेल डिवाइड भी होती है और नई सेल बनेंगी, ये डिस्ट्रॉय होती चली जाएंगी, नई सेल बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए तो ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है और ये सारी सेल ऑर्गेनेलीज है ना। फॉर एग्जाम्पल राइबोसोम होते हैं जो कि दो तरह के होंगे, 70 एंड 80s। न्यूक्लियस होता है जहां पर डीएनए प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस है ये। ठीक है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, ये पूरे सेल में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ गोल्जी अपैरेटस है जो कि पैकेजिंग का काम करता है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ में क्या बनते हैं आपके प्रोटीन्स, है ना, और यहीं पर स्मूथ में बनते हैं लिपिड्स जो सेल यूज कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन। पैरोक्सिसोम हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं और इसी के साथ साथ सेंट्रियोल भी पूरे सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल। प्लांट में थोड़ा सा अलग होता है, प्लांट में जो आउटर लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। प्लांट्स में
सेल वॉल, ये आउटर होती है, लेकिन एनिमल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस, ये क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब है। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, है ना, अपने सराउंडिंग को लेकर। आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी ये जानती है कि कब कैसे एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करना है, यही तो होता है कॉन्शियसनेस। चलिए, all living organisms from the simplest prokaryotes to the most complex eukaryotes। prokaryotes वो होते हैं जिसके अंदर, है ना, कोई भी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है, नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, और यूकैरियोट्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यानी मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। चलिए, हैव एक्सीलेंट एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट। ठीक है, उन्हें ये सारी चीजें पता होती है कि कब उन्हें क्या करना है, कब कोई चीज अगर उन्हें हार्म करेगी तो वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई जानवर है ना, फॉर एग्जाम्पल रैबिट है, रैबिट को अगर आता हुआ दिखेगा कि कोई उसे खाने आ रहा है तो वो भागेगा, वही तो होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल मैंने दिया। दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। फिजिकल भी हो सकता है ये चीज, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है स्टिमुलाई यानी कोई रिएक्शन। ठीक है, और इसी के साथ साथ the various external factors to which living organisms respond are light, water, temperature, pollutions and other organisms। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हम हैं ह्यूमन, अब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, अब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इससे हमें क्या लेना देना है, क्योंकि जब ज्यादा गर्मी होती है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस करने के लिए हम स्वेट रिलीज करते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, स्वेट, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, कूल डाउन हो जाए। यही तो होता है कॉन्शियसनेस। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हमें शिवरिंग होती है जिसकी वजह से हीट रिलीज होगी और जो बॉडी है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, यही तो होता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं दे चुकी हूँ। चलिए, light duration on photoperiod affect many seasonal breeders, plants and well as animals। ठीक है, all living things respond to chemicals entering their bodies। जैसे जैसे केमिकल एंटर करता है वैसे वैसे हम रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन देते हैं। इसी के साथ ह्यूमन आर सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स एज दे हैव एन additional ability of self consciousness। Therefore consciousness can be considered as a defining property of living organisms। ठीक है, देखिए आपके सामने एक जो भी स्ट्रक्चर है, दिस इज मिमोसा प्लांट, जो कि छुई मुई प्लांट होता है। ठीक है, अगर आप उसको टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है ना, श्रिंक हो जाता है, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि प्लांट्स पर भी तो टेम्परेचर का फर्क होता है, वहां पर भी जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो यही सारी चीजें हमें अलग बनाती है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में विद द सेम जोश। अब तक आप पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और डायने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया लाइव आपके साथ। थैंक यू।